रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। मैं टेक्नोलॉजिस्ट शाहीन यसरब अपने शाहीन सी टेक यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ और ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि पिछली वीडियो जो थी उसके तसलसल में ही ये वीडियो होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने तजर्बाकार सुपरवाइज़र हज़रात के लिए कुछ चीज़ें अंडरस्टूड करके वाज़ेह कर दी थी। अब मुझसे कुछ अहबाब ने रब्ता भी किया है और मैंने ख़ुद भी ये रिव्यू किया है कि जो फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स हज़रात हैं या साले स्वयं के तलबा हैं या फ्रेश न्यूली अपॉइंटेड सुपरवाइज़र हज़रात हैं, उनके लिए बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक जो डैम पावर प्लांट के बारे में तफसीलात होती हैं उनको एक बार फिर वाज़ेह कर दिया जाए पिछली वीडियो के तसलसल में। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जब हम किसी भी HPP यानी हाइडल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तनसीब के लिए सर्वे वगैरह करते हैं या उसके लिए जगह का इंतखाब करते हैं या साइट सिलेक्शन करते हैं, तो फिर हम उधर जो पहाड़ों का पेट फैला हुआ होता है उसका एरिया पैमाइश करके या अंदाज़न या जैसे भी हो वो उस एरिए से पानी की फ़्लो का तखमीना लगाने के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक तो स्क्वेयर्ड माइल में FPS में प्रोसेस करने के लिए या फिर स्क्वेयर्ड किलोमीटर्स में MKS सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए दोनों तरीक़ों से प्रोसेस किया जा सकता है। तो फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम FPS से पहल करते हैं तो FPS में जब हम किसी साइट सिलेक्शन के लिए रकबा लेंगे तो वो मरबा मीलों में लिया जाएगा, यानी स्क्वेयर्ड माइल्स में। तो स्क्वेयर्ड माइल्स में जब हम लेंगे तो पानी की जो तय होती है यानी पानी की जो गहराई होती है या पानी इकट्ठा होकर उसकी जो ग्राउंड लेवल से ऊपर पानी की तय की मोटाई होती है उस मतलब रकबे से यानी स्क्वेयर्ड माइल से उसको फुटों में स्क्वेयर्ड माइल को फुटों में पहले तकसीम किया जाएगा। 5280 फुट होते हैं एक मील में, उससे उन फुटों को ज़रब दी जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि जहाँ से पानी सिरकेगा, जहाँ से पानी की फ़्लो शुरू होगी, वहाँ से लेके जहाँ हमें पानी हेड पेन स्टॉक में डालने के लिए दरकार है वहाँ तक पानी की सोकेज वगैरह, जो यील्ड फैक्टर या एवेपोरेशन या वैसे ज़मीनी नाहमवारी की वजह से जो रुकावट आएगी, सबसे पहले उसकी तखमीना साजी की जाती है कि ये कितने फ़ीसद दस्तयाबी होगी हमें। फिर हम देखते हैं कि जो हेड है वो पाइपलाइनों में कितना ज़ाया होगा। फिर हम देखते हैं कि जनाब पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होगी। इस तरह की सारी बातें पिछली वीडियो में एक सवाल हमने हल किया था, वो ही डाटा आज लेते हैं लेकिन तफसील के साथ उस पे बात होगी। तो वो डाटा था कि एक HPP के लिए यानी एक हाइडल पावर प्लांट के लिए जो साइट सेलेक्ट की गई है उसका कैचमेंट एरिया या झील 300 मरबा मील है, यानी कैचमेंट 300 स्क्वायर माइल्स है और उसमें पानी की जो गहराई है, डेप्थ ऑफ यानी ये है
झील, कैचमेंट झील या कैचमेंट एरिया 300 मुरबा मील और डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की, इधर लिख लेते हैं, पानी की गहराई है 50 इंच। चूँकि हम फुटों में प्रोसेस करेंगे इसलिए इसको हम तकसीम करते हैं 12 से, तो ये आ जाएगा 4.167 फुट। हेड जो है वो हमारे पास 1250 फुट है हेड। ये जो हम डाटा हमने इकट्ठा किया है साइट सिलेक्शन के लिए, इसमें हेड है 1200 फुट, 1250 फुट, 1250 फुट। लेकिन इसमें पाइपों की रुकावट से 10% पानी जो है वो ज़ाया होगा, उनकी वजह से हेड ज़ाया होगा, तो 90% मौसर हेड हुआ, तो हम या तो 10% का लेके माइनस कर देंगे या फिर सीधा ही इसको 90% से यानी 90/100 या 0.9 से ज़रब दे देंगे, तो वो आ जाएगा 1125 फुट हेड आ जाएगा हमारे पास। तो आगे वो कह रहा है जी कि ये जो पानी इकट्ठा होगा 300 स्क्वायर माइल में, वो हेड तक पहुंचने के लिए उसकी जो एवेपोरेशन होगी या यील्ड फैक्टर के लिहाज से पानी कम होगा या ज़मीनी रुकावटों के लिहाज से पानी कम पहुंचेगा, तो वो है रन ऑफ एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो है रन ऑफ एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो है 70%, 70/100 या 0.07। ये 0.07 जो है 70/100 या 70 ऐसे कर दें, 70% या 70/100 इसकी पर यूनिट वैल्यू है ये 0.7। तो प्लांट एफिशिएंसी है 80%, प्लांट एफिशिएंसी है 80% या पर यूनिट वैल्यू 0.8। अब ये डाटा हमारे पास है, हम इसको प्रोसेस करेंगे पहले एफपीएस में। देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेजरवायर में, झील में पानी कितना इकट्ठा होता है। इससे पहले मैं ये वादे कर दूं कि एक क्यूबिक फुट पानी अगर फ्लो कर रहा हो 1 फुट तक, 1 फुट, तो हम इसको कहते हैं 1 फुट तक 1 सेकंड में, तो हम इसको कहते हैं 1 क्यूसिक फ्लो है या 1 क्यूसिक पानी का बहाव है। अब 1 सेकंड में 1 क्यूसिक तो बहुत कम वक्फा है। अगर हम 1 क्यूसिक को 8 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 1 मिनट में पानी का बहाव। फिर हम 60 से ज़रब दें तो फिर ये आ जाएगा 1 घंटे में पानी का बहाव। फिर हम सालाना घंटों से, यानी 24 ज़रबे 365 होते हैं, 8760 जी 8760 घंटे होते हैं। तो इस तरह सालाना 1 क्यूसेक का बहाव बहाल रखने के लिए 3,15,36,000 क्यूबिक फुट पानी जमा होगा। तो 1 सेकंड में मतलब 1 क्यूसेक का बहाव पूरे साल के लिए बहाल रखा जा सकेगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बाज़ जगह आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, 31.54 ज़रबे 10 की ताकत 6, ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब हमने देखना ये है कि हमारी झील में पानी कितना इकट्ठा होगा, पानी कितना इकट्ठा होगा। झील है हमारी जो रेजरवायर है, रेजरवायर कह लेते हैं इसे, रेजरवायर में 300
स्क्वायर माइल में फुट होंगे 5280 ज़रब 5280। ठीक है, ज़रब ये पानी की तह 4,167 ज़रब 0.7। ये हमारे पास दस्तयाबी के मुताबिक, यानी हमें जो दस्तयाब पानी झील में टोटल इकट्ठा होगा, दस्तयाब होगा, वो इतना होगा। अब हम इसको हल करें। ये 5280 और 5280, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 27.88 ज़रब 10 की ताकत 6। ये 1 फुट अगर पानी की गहराई हो और 1 मुरबा मील हो तो उधर इतना पानी इकट्ठा होता है। लेकिन ये जो पूरा पानी जो हमारे पास इकट्ठा होगा उसके लिए हम साल की जो है वो करेंगे जमाबंदी। तो साल के लिए फिर हम सालाना 1 क्यूसेक ये से रैशनलाइज करेंगे पूरे पानी को। तो अब ये हमारे पास जो पानी इकट्ठा होगा ये है होगा 300 ज़रब 5280 ज़रब 5280 ज़रब 4,167 ज़रब 0.7। तो ये आ जाएगा 24 39 5 5 5 1 488। अब हम इसको तकसीम कर देंगे 3,15,36,000 से। ये हमारी सालाना जमाबंदी यानी 1 क्यूसेक के लिए होनी चाहिए ना। तो अब इसको जब हम तकसीम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा तकसीम 3,15,36,000 से जब हम ज़रब तकसीम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 773.577 क्यूसिक। ये होगा डिस्चार्ज हमारे पास जो नेट आएगा ये हमारी डिस्चार्ज वैल्यू होगी। और इसको हम शो करेंगे क्यू से, क्यू से। यानी ये हमने साइट जो सिलेक्ट कर रहे हैं, इधर हम ये सारा डाटा जो हमने लिया है इससे हमारे पास पावर डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस साइट से इतनी सालाना पावर डेवलपमेंट होगी, मतलब इतनी पावर पर क्यूसेक या पर एनम क्यूसेक के लिहाज से इतनी पावर डेवलप होगी। तो ये हो गया क्यू, ये हमारे पास क्यू आ गया। अब हेड एच से जाहिर करते हैं। इसको हमने लिया 1250 ज़रब 0.9, ये आ गया 1125 फुट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वेट, पानी का जो वेट होता है 1 क्यूसेक में वो होता है 62.3 पाउंड। प्लांट एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, वो है 80%, जिसकी पर यूनिट वैल्यू हम लिखेंगे तो वो होगी 0.8। अब हमारे पास फी सेकंड जो पानी 1 हार्स पावर के लिए फ़्लो करता है वो होता है 500
FPS में यानी हार्स पावर होती है 550 फुट पाउंड पर सेकंड, और इसमें 746 वाट होते हैं बिजली के लिए। अब हम पावर डेवलपमेंट के लिए अगर मज़ीद आगे बढ़ें तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी, Q ज़रब H ज़रब W बटा हार्स पावर वैल्यू 550 ज़रब 746 किलोवाट के लिए और एफिशिएंसी। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q H W Q की वैल्यू लें तो वो है 774 ले लेते हैं, 774 क्यूसिक ज़रब 1125 फुट हेड ज़रब 62.3 पाउंड वज़न पर क्यूबिक फुट, और इसको हमने किया 550 से तकसीम। फिर हम करेंगे ऐसे लिख लेते हैं 746 ज़रब 0.8। अब 774 ज़रब 1125 ज़रब 62.3 तकसीम 550, ये आ गया 98,632.227 ज़रब 746 ज़रब 0.8। तो ये हमारे पास आ गया 58,863.7 किलोवाट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डाटा फ्राहम हुआ था, इस डाटे के मुताबिक हमारे यहाँ मतलब इस HPP हाइडल पावर प्लांट पे 58,863.7 यानी 58,864 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये था हमारा FPS सिस्टम के मुताबिक सवाल का हल। अब हम इसको MKS में इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हल करेंगे तो यही जवाब आएगा। अगर 300 स्क्वायर माइल को 300 स्क्वायर किलोमीटर ले लें और ये हेड जो है ये 1125 मीटर ले लें तो फिर इसका जवाब कुछ और आएगा, लेकिन वो कम होगा निस्बतन, इसलिए हेड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन उस लिहाज से मतलब मीट विद नहीं करेगा इस जवाब से। अगर हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे MKS सिस्टम में तो फिर इतना ही जवाब आना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं वो फोरमैन हजरात के लिए और अपने जो फ्रेश डिप्लोमा होल्डर या फ्रेश सुपरवाइज़र्स या साले सोम के तलबा हैं उनके लिए थंब रूल से भी इसको हल करने की मतलब का तरीका वाज़े करता हूँ। ये अब हमें यहाँ तक इस बात की यहाँ तक समझ आ गई है कि ये जो प्लांट जब नस्ब करना हो तो पहले उसका सर्वे किया जाता है, उधर साइट जो सिलेक्ट करनी हो साइट का डाटा इस तरह से लेके उसको कैलकुलेट करके पावर की डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं, फिर देखते हैं कि
इस पावर प्लांट की कहाँ तक हमें मतलब पावर जो है वो ज़रूरियात को पूरी कर सकेगी। तो अब हम देखते हैं कि जनाब ये जो स्क्वायर माइल है 300, इसको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में लेके आएँ तो ये कैसे होगा। 300 स्क्वायर माइल को किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में तब्दील करने के लिए हम 1.6 किलोमीटर का मील होता है, हम 1.6 नॉमिनल वैल्यू ले रहे हैं, वैसे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है 618 या 61, तो हम 1.6 ही ले लेते हैं। 3 बार ज़रब देंगे इसको, क्योंकि है ना 2 बार इसको ज़रब देंगे, यानी स्क्वायर माइल को स्क्वायर किलोमीटर में तब्दील करने के लिए 300 ज़रब 1.6 ज़रब 1.6, तो ये आ जाएगा 768 किलोमीटर, 768 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो 4.167 है फुट, इसको जब हम करेंगे तकसीम, 4.167 को तकसीम करेंगे 3.28 पे, तो ये आ जाएगा 1.27 मीटर, यानी पानी की थिकनेस होगी इधर 1.27 मीटर। और अब एक ही चीज़ कन्वर्ट करने वाली रह गई है एमके सिस्टम के यूनिट में, 1125। ये 1250 जो है फुट हैं, इसको जब हम करेंगे मीटर में तकसीम 3.8 पे, इधर ले लेते हैं, 1250 को जब हम करेंगे 3.28 पे, 1250 तकसीम 3.28, ये आ जाएगा 381 मीटर। अब इसको भी हम ज़रब देंगे 0.9 से, तो ये आ जाएगा 343। ओके, अब हम इसको हल करें एमकेएस सिस्टम के तहत, तो एमकेएस सिस्टम में भी 3,15,36,000 ही क्यूमिट डिस्चार्ज होंगे पर एनम, यानी तरीक़ाकार वही है, लेकिन उसमें ये होता है, इसमें फुट में जो हैं ये 2,78,80,000 क्यूबिक फुट पानी होता है, और उधर 10 लाख होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर ज़रब 1000 मीटर 10 की ताकत 6, यानी 10 लाख क्यूबिक मीटर पानी उधर इकट्ठा होगा तो 1 किलोमीटर में। तो तरीक़ाकार वही है, 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1 मीटर में 1 सेकंड, 1 मीटर तक 1 सेकंड में फ़्लो करने का नाम है 1 क्यूमिट, यानी 1 क्यूबिक मीटर 1 मीटर फासला तय करेगा 1 सेकंड में, तो वो 1 क्यूमिट होगा। इसी तरह 60 से ज़रब देंगे तो पर मिनट हो जाएगा, फिर 60 से ज़रब देंगे तो पर आवर हो जाएगा, फिर 24 से ज़रब देंगे तो पर डे हो जाएगा, फिर 365 से देंगे तो फिर पर एनम हो जाएगा। तो जवाब उसका भी 31.54 ज़रब 10 की ताकत 6 क्यूबिक मीटर में ही आएगा। उसी से ही हम इधर भी रैशनलाइज करेंगे। तो अब हुआ ये कि 768 मरबा किलोमीटर ज़रब 1.27 मीटर थिकनेस पानी की गहराई, और 768 ज़रब 1.27 ज़रब 7, तो अब होगा ये कि 768 जो है उसको हम यहाँ क्या बोले हैं, 1000 ज़रब 1000, यानी इसको हमने करना ये था, इसको हम गलत कर लेते हैं, हमने करना ये था कि 768 ज़रब 1000 ज़रब 1000 ज़रब 1.27 ज़रब 7। अब इसका जवाब जो है वो हमारे पास
हमें लेना है। चूँकि मेरे पास मोबाइल में कैलकुलेटर छोटा है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको बड़े कैलकुलेटर से फिगर इसकी दरियाफ्त की थी। तो वो है 682 75 2000। अब इसको तकसीम करेंगे उसी पे, यानी रैशनलाइज करेंगे 3,15,000 3,15,36,000। तो ये आ जाएगा 21.64। हाँ जी, 21.64 क्यूमिट। क्या आया? क्यूमिट, क्यूबिक पर मकाब मीटर या क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास आ गया इसका हल। तो अब हम ये MCAS सिस्टम में जो पावर है उसी तरह ही होगी। क्यू, ये हमारे पास आ गया ना क्यू, ये आया है क्यू, और एच हमारे पास क्या है 343 और प्लांट एफिशिएंसी 80%, यानी 0.8 पर यूनिट वैल्यू। तो अब हम अगर इसको हल करें तो 21.64 बिल्कुल उसी तरह अगर हल करें 21.64 ज़रब हेड 343 ज़रब 1000 kg को तकसीम करेंगे 75 kg मीटर पर सेकंड जो होता है वो 1 हॉर्स पावर होता है। तो इस MCAS सिस्टम में एफिशिएंसी ज़रब 735 होगा, क्योंकि इसमें वाट हॉर्स पावर जो होता है वो 735 वाट का होता है। तो अब इसको हल करें, ये आ जाएगा 58,192 किलोवाट। ये रैशनलाइज करने, कीमतें कन्वर्ट करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन तकरीबन वही पावर डेवलप हो रही है इस सिस्टम के तहत करने से। या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो MCAS सिस्टम है इसमें 1000 क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर जो है वो नीचे जब ज़मीन पे गिरता है तो कशिश शकल 9.81 न्यूटन मीटर शामिल, मतलब उधर उसको भी लिया जा सकता है। तो ये अगर हम 9.8 या 9.81 लेंगे तो फिर हमें वो 1000 kg लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर 9.8 से ज़रब दे दें और ज़रब 700 अपना क्या 21.64 ज़रब 343 और एफिशिएंसी से ही ज़रब देनी पड़ेगी, बाकी इधर लिखना ही कुछ नहीं। तो इधर आ जाएगा 58,192 किलोवाट। फार्मूलेटेड हल मतलब हमारी पावर डेवलपमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो अब थंब रूल की बात अगर करें तो पावर Q इंटू एच लिए हमारी कैलकुलेशन थी, उसमें था 774 क्यूसेक और हेड था इफेक्टिव हेड 1125। एफिशिएंसी जो है वो 3 तरह से होती है। MCAS सिस्टम में 0.9 लेते हैं, FPS सिस्टम में 0.8 लेते हैं, यानी 80% लेते हैं, और बाज़ औक़ात किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए 0.85 यानी 85% भी ली जाती है। तो ये अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए, औसत एफिशिएंसी ले ली जाए, तो फिर हम ये जो Q ज़रब H है इसको 15 से तकसीम कर दें तो ये पावर आपकी आ जाएगी। ये है थंब रूल। अब देखें, इसको तकसीम 15 से कर दें
तो अब ये आ गया 774 ज़रब 1125 तक़सीम 15। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी 58,100 किलोवाट तकरीबन आ जाएगा। उसके आसपास ही है, लेकिन थंब रूल में इतना थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसलिए मैं अपने फोरमैन हजरात के लिए ये थंब रूल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि आप सिर्फ क्यू जो है उसको मतलब एरिया लेके अगर आप उसको 3,15,40,000 या 3,15,36,000 से तकसीम करके रैशनलाइज कर लेंगे, वो डिस्चार्ज होगा क्यूसेक पर एनम। तो उसको हाइट हेड से ज़रब दे लें जितनी नीचे पानी ने गिरना है, तो 15 पे तकसीम कर दें। आपकी पावर जो है एक्चुअल पावर जो कैलकुलेटर होगी उसके नज़दीक आपकी इस थंब रूल से पावर डेवलपमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप ये था FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। अब हम MKS सिस्टम में बात करेंगे। MKS सिस्टम, इधर भी उसी तरह हम Q इंटू H और इसको तकसीम नहीं करेंगे बल्कि इसको ज़रब दे देंगे इस सारी वैल्यू को 8 से। अब Q जो हमारे पास था इधर 21.64 था, 21.64 और हेड था 343 मीटर। अब हम 21.64 और ज़रब 343 करें और फिर हम इसको तकसीम ज़रब दे दें 8 से, तो हमारे पास उतना ही आ जाएगा। वैसे 7.84 से करते हैं, लेकिन 8 से हम करते हैं, तो ये आ जाएगा 59,000। 7.84 जो है वो सही है, लेकिन चूँकि उसका पता ही नहीं फोरमैन हज़रात 8 से ज़रब दे लें, तो 8 से ये 59,380 आ जाएगा, यानी 59,380 KW पावर डेवलपमेंट होगी। बस ये थंब रूल हैं। FPS सिस्टम में 15 से तकसीम कर दें और MKS सिस्टम में Q और हेड को डिस्चार्ज और हेड का हासिल ज़रब जो है उसको 8 से ज़रब दे दें, तो वो आपके किलोवाट में पावर डेवलपमेंट आ जाएगी। इसी तरह डिस्चार्ज और हेड को के हासिल ज़रब को 15 से तकसीम कर दें तो FPS सिस्टम में आपकी पावर डेवलपमेंट आ जाएगी। अब एक बात और छोटी सी वाज़ेह करने वाली है कि हमारे यहाँ अक्सर जो हम देहाती लोग होते हैं, इनमें जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको अक्सर कहते हैं जी इसने मूंग रसूल पास किया हुआ है, तो उसको अक्सर कुछ छोटी मोटी इस तरह की कैलकुलेशन हमारे देहाती लोग पूछ लेते हैं। तो अब इरीगेटिव जो कैनाल होती है उस पे हमें कुदरती तौर पे जैसे मोगे होते हैं उन की तरह का, पहले मैंने बताया कि उस तरह का पाइप लगा के उसमें जनरेटर और टरबाइन करके फिट, तो उससे बिजली ली जा सकती है। लेकिन इधर हमारे पास अगर कोई देहाती भाई हमसे पूछे कि ये यार मेरी जो नहर है इसमें मैं अपने रकबे के लिए कोई बिजली पैदा करना चाहूँ, कर सकता हूँ। वैसे तो हमारे मुल्क में इजाज़त नहीं प्राइवेटली, लेकिन अगर वो फहम फरासत के लिए ये बात करनी हो तो फिर तो की जा सकती है। इल्म के बायस या तालीमी लिहाज को तक़वियत देने के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। तो अब देखें वो नहर इरीगेटिव कैनाल में 200 क्यूबिक मीटर का डिस्चार्ज अगर है तो पावर कितनी डेवलप होगी? 200 क्यूबिक मीटर का डिस्चार्ज है और हेड जो है वो है
6 मीटर का। वही तरीके दो हैं, या तो हम 9.8 ज़रब 200 ज़रब 6 कर दें, एफिशिएंसी इसमें ना होने के, यानी 60% ही रखते हैं, या रख लेते हैं 80% ही रख लेते हैं। तो अब देखें 8 ज़रब 200 ज़रब 6 ज़रब इशारिया 8, तो ये आ गया 9408 kW। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, यानी 200 क्यूबिक मीटर ज़रब 1000 kg पर क्यूबिक मीटर और ज़रब 6 मीटर फाल, तो ये 0.8 से तो ज़रब दे दें, तो ये अब इसको 75 से तकसीम करें और फिर 0.735 से ज़रब दे दें, तो ये आ जाएगा। अब 200 ज़रब 1000 ज़रब 6 ज़रब 0.8 तकसीम 75 ज़रब 0.8 ज़रब 0.735, तो ये उतना ही आ गया 9408 kW। अब हम इस लिहाज से इन ही वैल्यूज़ को अगर फुट में, मतलब FPS सिस्टम में ले जाएं, तो फिर तो बहुत पावर कम होगी। यानी फ़र्ज़ करें हम 200 क्यूबिक मीटर को 200 क्यूबिक फुट ले लें, 6 मीटर को हेड को 6 फुट ले लें, फिर 62.3 से ज़रब दे दें, फिर 550 से तकसीम कर लें, फिर ज़रब 0.8 कर लें, फिर ज़रब 0.746 कर लें, तो ये कितना जवाब आएगा? 200 ज़रब 6 ज़रब 62.3 तकसीम 550 ज़रब 0.8 ज़रब 0.735, ये तकरीबन 80 किलोवाट। एक ट्रांसफार्मर छोटा सा, तो लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें FPS सिस्टम की इक्विलाइजिंग वैल्यूज़ के साथ, इक्विलाइजिंग वैल्यूज़ में, तो फिर हमारे पास आ जाएंगे 200 क्यूबिक मीटर की बजाय हमारे पास आ जाएंगे 7057। 3.28 से इसको ज़रब दे देंगे 3 बार, तो ये इतने आ जाएंगे, और 6 मीटर को ज़रब देंगे हम 3.28 से, तो वो आ जाएगा 19.68 फुट। तो अब देखें, अब पावर डेवलप हमारे पास जो होगी वो इस तरह से होगी कि 757 ज़रब 19.68 ज़रब 62.3 तकसीम 550 ज़रब 0.8 ज़रब 0.746। तो अब पावर जो हमारे पास होगी वो तकरीबन उतनी आनी चाहिए, 757 ज़रब 0.8 ज़रब 62.3 तकसीम 550 ज़रब 0.8 ज़रब 0.746, तो ये जनाब उतनी आ गई 9388। तो अब यानी 9388 किलोवाट बिजली, यानी 9400 वाट kW बिजली ये पैदा करेगा। तो इस तरह से आप ये तखमीना लगा सकते हैं छोटे और बड़े प्लांटों के लिए। तो अब
अगली बात जो है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि पावर प्लांट्स जब हम ये तखमीना साजी कर लेते हैं पावर डेवलपमेंट के लिए, तो फिर हम पावर प्लांट की जो इरेक्शन होती है या पावर प्लांट की तनसीब या पावर प्लांट की बनावट या पावर प्लांट की एस्टेब्लिशमेंट, उसका काम शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो झील होती है इसमें ऊंची नीची जगहों को बराबर करने के लिए सक्कर्स लगाए जाते हैं। और ये जो पानी दरिया का होता है, इसमें रेत होती है, रेत को पानी से निकालने के लिए सैंड ट्रैप्स लगाए जाते हैं, जो पानी को बंद करके भी रेत को नीचे गिराया जा सकता है, या गड्ढे बना के उधर सामने उसके रुकावट बना दी जाए तो सैंड ट्रैप्स जो रेत को करते हैं। फिर इसमें स्क्रीनर लगाए जाते हैं या स्ट्रेनर लगाए जाते हैं जो मुर्दा जानवरों को या पत्थर वगैरह को प्लांट में दाखिल नहीं होने देते। तो फिर इधर ये बे बनाई जाती है, पानी इकट्ठा किया जाता है, और इधर 4 बे बनती है। फिर इसमें पाइप आता है जिसको पेनस्टॉक कहते हैं। फिर टरबाइन फिट होती है ड्राफ्ट ट्यूब पे, वो कंक्रीट फाउंडेशन पे, जिसमें वो सुराख रखा जाता है जिसको ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। और फिर टरबाइन के ऊपर वर्टिकली जनरेटर फिट किया जाता है। तो फिर वो पानी जो ड्राफ्ट ट्यूब से होता है वो टेलरेस में जाता है, टेलरेस से दरिया में चला जाता है। और कुछ पानी ऐसे है, ये जो सैंड ट्रैप्स बनाए जाते हैं, इनमें जब रेत इकट्ठी हो जाती है तो इनमें ड्रेन पाइप लगाए जाते हैं जो स्पिलवे में होते हैं। वो पानी सैंड ट्रैप से बाद में बंद करके, यानी सैंड ट्रैप पहले होते हैं, बाद में पानी को बंद करके उधर रेत जो है पानी, वो ड्रेन पाइप जो है उसका मुंह खोल के उसको स्पिल के वे के थ्रू दरिया में रेत को बहा दिया जाता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पावर स्टेशन है उसके 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सिविल डिपार्टमेंट और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब देखने वाली बात यह है कि सिविल डिपार्टमेंट में इस प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं। नंबर 1, डैम होता है। राकी यानी रॉक फिल्ड या कंक्रीट डैम हो सकता है, कंक्रीट। दूसरा मैसनरी हो सकता है, यानी ईंटें लगा के, मैसन कहते हैं ये अपना मैमार को, तो मैसन से मैसनरी, ईंटें लगाने का। और तीसरा हो सकता है अर्थ डैम, यानी मिट्टी का ढेर लगा के, अर्थ। ये 3 तरह के डैम होते हैं। इसके बाद पेनस्टॉक होता है, सर्ज टैंक होता है, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक और 4 बे डैम के बाद मतलब डैम जो है ये कंक्रीट, मैसनरी, अर्थ हो सकता है। दूसरा होगा रेजरवायर या झील, रेजरवायर। और नंबर 3 4 बे। नंबर 4 पेनस्टॉक।
नंबर 5 सर्ज टैंक या सर्ज टावर, सर्ज टैंक। उसके बाद गेट वाल्व्स होते हैं या गेट वाल्व हाउस होते हैं। गेट वाल्व ही जो बात पहले हुई थी, सैंड ट्रैप्स और स्ट्रेनर या स्क्रीनर्स जो मुर्दा जानवरों को रोकते हैं अंदर आने से। तो फिर आगे वो आखिर में जब आ जाएंगे टरबाइन के नीचे तो ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस और स्पिलवे। ये सिविल डिपार्टमेंट के से हैं और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें तो सिंपल वो होगा, टरबाइन भी इसी में आएगी और अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, बस बार, सर्किट ब्रेकर विद प्रोटेक्शन सिस्टम एंड बैटरी। यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टरबाइन आएगी, ट्रांसफार्मर आएगा, अपना बस बार आएगी, सर्किट ब्रेकर आएगा और प्रोटेक्शन सिस्टम उसका, और बैटरी जो प्रोटेक्शन सिस्टम में होती हैं। तो ये सारे का सारा मतलब ये प्लांट के जो हैं ये हिस्से हैं। अब प्लांट के फ़ायदे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये प्लांट जो है ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है, यानी हमने वो वाल्व खोलने हैं, पानी आ जाना है और प्लांट स्टार्ट। जब जी चाहे इसमें मतलब इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है, रिपेयरिंग भी बहुत कम होती है, हाई रिलायबिलिटी होता है और स्टैंड बाई लॉसेस इसके नहीं होते, क्योंकि इसमें जो स्टैंड बाई आपने जनरेटर या टरबाइन रखना है उसको पानी देना है ना, और तो कुछ नहीं। तो इसमें ईंधन भी नहीं होता और उसकी ट्रांसमिशन भी नहीं होती, जनरेटिंग कास्ट भी तब्दील नहीं होती, स्टाफ निस्बतन कम होता है और माहौल में आलूदगी भी नहीं होती। लेकिन इसके नुकसानात ये हैं कि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि जहाँ मखसूस मकामात पे ये बनाए जा सकते हैं, जहाँ झील कुदरती तौर पे मिले वो सस्ता बनेगा। लेकिन चूँकि आबादी से दूर होता है, उधर सड़कें वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह, और फिर जो क्या इसे कहते हैं अपना ट्रांसमिशन लाइन, वो भी लंबी इसी ज़मीन में आती है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि ये सीज़नल होता है। ये प्लांट सीज़नल होते हैं, जब मौसम में तब्दीली होती है तो ये या तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या ये बंद हो जाते हैं। तो ये हैं इनके फ़ायदे और नुकसानात। तो अब चीदा डैमों के नाम मैं बता देता हूँ जो पाकिस्तान में ये जो नए सुपरवाइज़र हज़रात हैं और या फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स या सारे स्वयं के तलबा, इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए जो पाकिस्तान में हमारे मेजर और माइनर HPPs या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं, उनमें सबसे पहले तरबेला का नाम लिया जाता है, जो हरीपुर KPK में है। 1974 से काम कर रहा है, 3478 मेगावाट इसकी प्रोडक्टिविटी है। मंगला डैम 120 मेगावाट है, 1977 से काम कर रहा है। और वारसक डैम ये 243 मेगावाट है, KPK में है। मंगला डैम AJK में आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। ये 1960 में, ये वारसक डैम जो है ये 1960 से काम कर रहा है। चर्चमा बैराज जो है वो कुंदियाँ मियांवाली में 2001 से काम कर रहा है। और गाजी बरोथा 2002 से, अलाई खुदर मानसेरा में, और ये भी 2013 से काम कर रहा है। और इस तरह के काफ़ी सारे पावर स्टेशंस हैं, जो तकरीबन 29 पावर स्टेशन हैं, हाइडल पावर स्टेशन जो ऑपरेशनल हैं, और जो 36 हैं वो अभी
मुकम्मल तो हैं लेकिन चलाए नहीं गए। 13 पावर प्लांट जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, नीलम झेलम, दिया मीर, बादशाह डैम, दासू डैम, सोकी किनारी और कालाबाग डैम वगैरह, ये सारे के सारे अभी ज़ेरे मतलब तजवीज़ मतलब इल्तवा में हैं। और इसके अलावा जो ज़ेरे तजवीज़ हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। 80 डैम जो हैं वो ज़ेर तजवीज़ हैं और 13 जो हैं वो ज़ेर इल्तवा में हैं। 36 डैम जो हैं वो मुकम्मल हैं, छोटे मोटे, आधा मेगावाट, 1 किलोवाट मेगावाट, 2 मेगावाट, ज़्यादातर आज़ाद जम्मू कश्मीर और KPK में हैं, स्वात में भी हैं। तो ये अभी मतलब चलाए नहीं गए। दूसरी तरफ ये 13 जो हैं ये बड़े बड़े नीलम झेलम, गाज़ी बरोथा, दिया मीर, गाज़ी बरोथा नहीं, दिया मीर, दासू, सोकी किनारी वगैरह, ये ज़ेर इल्तवा हैं। और कोई 25 ऐसे हैं जो मुकम्मल हैं लेकिन चलाए नहीं गए। तो इस तरह की मालूमात थी जो पिछली वीडियो के तसलसल में इस वीडियो के ज़रिए बताना ज़रूरी थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस हैंड सुपरवाइज़र्स के लिए कुछ बातें अंडरस्टूड करके पिछली वीडियो में जो वाज़े कर दी थी, उनके तसलसल में अब मैंने नए डिप्लोमा होल्डर्स और नए सुपरवाइज़र जो न्यूली अपॉइंटेड हैं उन सब के लिए अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर बात वाज़े कर दी जाए। तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या हाइडल पावर प्लांट की जो पूरी तफसीलात हैं वो मैं अपनी तरफ से अपने तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। इसलिए अब अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में स्टीम पावर स्टेशन का तज़किरा होगा।